हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आप सभी को थायराइड से मुक्त करने के लिए कुछ आसान योगासन लाया हूँ, जिसको आप स्टार्टिंग करके अपने थायराइड को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं और इसको दूर करने के लिए हम कौन कौन से योगासन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, थायराइड जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपर थायराइड और दूसरा हम लोग का होता है हाइपोथायराइड। हाइपर थायराइड में हम लोगों का वजन घटने लगता है, हाथ कांपने लगता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी चलने पे हमें पसीना आने लगता है, थकान महसूस होती है। और हाइपोथायराइड में हमारा वज़न बढ़ने लगता है। वज़न बढ़ने की वजह से हम लोग सही से उठ बैठ नहीं सकते हैं और जगह जगह गले के पास और सूजन हो जाता है। तो सूजन दूर करने के लिए हम लोग योगासन के द्वारा अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। थायराइड जो होता है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है और यह हाइपर थायराइड में हमारे थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि का हार्मोन्स जो होता है अधिक मात्रा में स्राव होने लगता है और दूसरी कंडीशन में हमारा स्राव हार्मोन्स का होता ही नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के थायराइड जो होते हैं मनुष्य में हो जाते हैं। यह थायराइड जो होती है यह जेनेटिक्स बीमारी भी होती है, जो हमारे पारिवारिक खानदानी होती है उनसे भी मिलती है। आइए देखते हैं थायराइड को दूर करने के लिए अब कौन कौन से योगासन हैं जिनको हमें डेली करना होता है और इसे करके हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसे समाप्त भी कर सकते हैं। 100% ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सुखासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन की मुद्रा में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। इस तरह से पद्मासन लगा कर बैठ जाएंगे और अपने गर्दन को धीरे धीरे आगे और पीछे आराम से करते हैं, जिससे हमारे गले पे थायराइड पर ग्रंथि पर असर जाता है और सूजन कम होता है। अगर हार्मोन्स उत्सर्जित नहीं होता है तो यह एक्टिवेट भी होता है और नियंत्रित होता है, सामान्य होता है। इस तरह से फिर हम लोग अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस आसन को 10 से 15 मिनट हम लोग कर सकते हैं। आसानी से सब लोग कर सकते हैं। इससे करने से हमारे गले का जो सूजन होता है समाप्त होता है और थायराइड नियंत्रित होती है। दूसरा आसन है सबसे आसान कि हम लोग वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं, अपने दोनों पाँव को पीछे कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे की ओर फैला लेते हैं और हाथ को ऐसे बीच में रख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिंहासन। इसमें हम लोग अपने जीभ को बाहर निकाल लेते हैं और सिंह की तरह आवाज करते हैं, इस तरह से सिंह की तरह दहाड़ करके हम लोग सिंहासन करते हैं। ये हमारे थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसके अलावा कपालभाति भी हम लोग करते हैं। कपालभाति करने के लिए सुखासन या वज्र आसन में बैठ जाते हैं या फिर पद्मासन में भी, और बैठने के बाद हम लोग अपने सांसों को तेजी से बाहर की ओर छोड़ते हैं।
इस तरह से कपालभाति हम लोग करते हैं। कपालभाति करने से हमारा पाचन तंत्र जो है सही होता है, मोटापा कम होता है और यह हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है। अब अगली विधि हम लोग देखते हैं। यहाँ आईक्यू प्रेशर होता है, जिसमें इस अंगूठे के नीचे जो है कपालभाति करते हुए इसको हम लोग अपने अंगुलियों से प्रेस भी कर सकते हैं। 5 मिनट इसको भी और 5 मिनट बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों में ऐसे कर सकते हैं। इसको हम लोग कपालभाति करते हुए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग सर्वांगासन भी कर सकते हैं। यह थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसे सर्वांगासन इसीलिए कहा जाता है। सभी आसन कर लेते हैं इसमें, क्योंकि सर्वांगासन किया तो सभी रोगों से दूर कर देता है और सभी आसन आ जाते हैं। सर्वांगासन सभी आसनों में होता है, इससे करने से थायराइड कम हो जाता है। दूसरा आसन हम लोग हलासन भी कर देते हैं, जिसमें इस तरह से भूमि पर लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को जो है पीछे की ओर ले जाते हैं। हलासन करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग चक्रासन भी करते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, पैरों को मोड़ लेते हैं और ऊपर की ओर उठ जाते हैं। दोस्तों गाइस, आपने देखा कि हमने 7 आसन बताया और इन 7 आसन में प्रारंभ में जो भी आपको आसान लगे उन आसनों को आप प्रारंभ में करके धीरे धीरे चक्रासन, हलासन और सर्वांगासन करते हैं तो आपको 100% जो है थायराइड से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार।